भाई साहब देखो, जस्ट रैम की प्राइसिंग एक बार देखो। सिर्फ 16 GB रैम, 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम है ये, और ये लगभग पड़ रहा है 20,000 का। और अगर मैं 5200 मेगाहर्ट्ज की बात करूं तो ये लगभग पड़ रहा है 17,000 का। और ये जो 17,000 की प्राइस ब्रैकेट है, इस प्राइस में मैंने आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले रैम परचेस किया था। 5-6 महीने नहीं, फरवरी होगा शायद, काफी महीने हो चुके हैं। तब मैंने इस रैम को परचेस किया था, 64 GB रैम परचेस किया था मैंने 6000 मेगाहर्ट्ज का। वो पड़ा था लगभग 18,000 का। अगर मैं अभी पीसी बिल्ड करने जाऊं तो मैं तो भाई DDR5 को कंप्लीटली स्किप करने वाला हूं, बहुत ही महंगा है। अब चलो थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं कि DDR4 और DDR5 में अगर तुम कंपेयर करते हो टेक्निकली कितना डिफरेंस है। देखो, जो DDR4 है वो 4000 एंड कुछ केसेस में 4800 मेगाहर्ट्ज तक ऑफर करता है। DDR5 वहीं पर 4000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड से शुरू होता है। अगर हम यहाँ पर बैंडविड्थ की बात करें तो DDR4 में लगभग 25 Gbps का वहां पर मिलता था। अब DDR5 में यही चीज बढ़ के हो गई है 67 Gbps। अब देखने वाली बात है कि रियल सिनेरियो में कितना फर्क पड़ेगा, ये जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रही है इससे फर्क कितना पड़ेगा। चलो आने वाले 2 मिनट में मैं तुम्हें समझा देता हूं। चलो थोड़ा सा बेंचमार्क्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉम्स हार्डवेयर, 4000 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम एंड 6500 मेगाहर्ट्ज की DDR5 रैम में अगर 1080p गेमिंग किया जाए थोड़ा सा हाई रिफ्रेश रेट के साथ, तो FPS बूस्ट मिलने वाली है 5 to 10% एंड एक्सट्रीम केसेस में तुम्हें 15 to 20% की FPS बूस्ट मिल सकती है। ये बहुत ही रेयर है। तुम यही पकड़ के चलो, तुम्हें अगर तुम DDR5 यूज कर रहे हो तो तुम्हें 5 to 10% की परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। अगर तुम 4K या फिर 1440p गेमिंग देखोगे तो वहां पर तुम्हें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा DDR5 में। DDR5 सिर्फ CPU बाउंड गेम्स में ही जीतेगा। जो GPU बाउंड गेम्स हैं, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द AAA टाइटल्स GPU बाउंड ही हैं, तो वहां पर उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वहां पर तुम्हारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो GPU ही देगा। अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो अगर कोई अदर बॉटलनेक नहीं है सिस्टम में, तो DDR5 में तुम्हें 10 to 15% फास्टर रेंडर टाइम मिल सकती है। हाउएवर प्रीमियर प्रो काफी ज्यादा GPU डिमांडिंग है, तो मोस्ट ऑफ द लोड प्रीमियर प्रो के अगर केस में बात करूं तो GPU में ही आएगा, तो ज्यादा उतना परफॉर्मेंस तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा नहीं DDR5 और DDR4 में। मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा, वहां पर जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली सिनेरियो है। अब सोचो, जिस लेवल पर DDR5 अभी एक्सपेंसिव चल रही है, तो 5 to 10% परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए मुझे नहीं लगता DDR5 लेना अभी उतना कुछ सेंस बनाता भी है। अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं कि DDR5 आखिर इतना महंगा क्यों है, क्यों अभी इतना प्राइस बढ़ा हुआ है। देखो, तुम जो धड़ाधड़ ChatGPT यूज कर रहे हो, धड़ाधड़ Gemini यूज कर रहे हो, तो उसका पैसा किसी को तो देना पड़ेगा ना, तुम्हें ही वो पैसा अब चुकाना पड़ रहा है। Gemini पे जाके अननेसेसरी फोटोज बना रहे हैं लोग, अननेसेसरी चीजें कर रहे हैं लोग AI के साथ, इसका कोई तो कॉन्सिक्वेंस होगा। अब इसका एक कॉन्सिक्वेंस यही है, 2025 में रैम की क्राइसिस भाई रियल है। चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं कि AI के साथ एग्जैक्टली में क्या सिनेरियो हो रही है। राइट नाउ जो कंपनीज DDR4, DDR5 मेमोरीज बना रहे हैं वो काफी स्ट्रेस में है, और इसके पीछे रीजन है AI बूम। AI कंपनीज जैसे कि Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI, ये सब अपने ह्यूज डेटा सेंटर्स को बिल्ड कर रहे हैं, और इसके लिए चाहिए क्या? रैम, मेमोरी। अब ये बात भी है कि उनको नॉर्मल PC रैम नहीं चाहिए, उनको चाहिए HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। अब ये वही मेमोरी है जो Nvidia की H100, H200 या फिर AMD की MI300 जैसे GPUs में यूज होती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फैक्ट्री शिफ्ट। जो फैक्ट्रीज पहले हमारे लिए DDR4, DDR5 रैम्स बनाते थे, अब उनका इंटेंशन यही हो गई है कि अब हमें बनाना है हाई बैंडविड्थ मॉड्यूल्स। नॉर्मल DDR4, DDR5 रैम छोड़ दो, यही उनका मेन टेंडेंसी हो गई, क्योंकि इससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। AI डिमांड इतना क्रेजी है कि कंपनीज बोल रहे हैं कि छोड़ो ये जो मोबाइल यूजर है या फिर कंप्यूटर लैपटॉप यूजर, इनको छोड़ो, सिर्फ जो AI कंपनीज है उनको ही रैम प्रोवाइड करो। और इन सबसे अल्टीमेटली क्या हो रहा है तो तुम देख ही रहे हो, DDR5 रैम ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा इनका प्राइस बढ़ चुकी है। DDR4 रैम जो है वो जो काफी चीप था वो भी काफी महंगा हो चुका है। बेसिकली आजकल रैम एक तरह का सोने का बिस्किट है। अब जैसे फैक्ट्री शिफ्ट हो रही है, फैक्ट्रीज हाई बैंडविड्थ मॉड्यूल पे शिफ्ट हो रही हैं, तो जो रैम की स्टॉक है, करंट स्टॉक है, वो भी कम हो रहा है। ज्यादा जो PC रैम्स है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, तो ये भी एक कारण है जिस वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं। इसके साथ एक और बैड न्यूज भी है। माइक्रॉन जो क्रूशियल नाम से कंज्यूमर मार्केट को हैंडल करता है,
अब इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये कंज्यूमर मार्केट के लिए कोई भी रैम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, मतलब DDR4 DDR5 रैम्स ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। पहले तो अवेलेबिलिटी कम है, ऊपर से एक कंपनी हट रहा है, तो समझ ही सकते हो क्या होने वाली है। ऑब्वियसली रैम के प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। इसका असर तुम्हें तो दिख ही रहा है क्या हो रहा है। पीसी, सर्वर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स सबके प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। इवन जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जो क्लाउड सर्वर्स हैं, उनका भी कॉस्ट अब बढ़ सकता है। और अगर तुम्हें पीसी बिल्ड करना है तब तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे काफी सारा देना पड़ेगा। इधर अब तुम इनकम बढ़ा सकते हो या फिर और 2 साल इंतजार करो, क्योंकि ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2027 से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। यही सेम चीज हुआ था जब माइनिंग बूम आया था 2020-2021 में ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ। सेम चीज अब रैम के साथ हो रही है। अगर तुम्हारे पास पुराना सिस्टम है जो तुम अभी यूज कर रहे हो DDR4 में, DDR5 में अपग्रेड करने का जो थॉट है वो दिमाग से निकाल दो। इससे बेहतर यही रहेगा कि तुम अभी एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ले लो, 4070 या फिर 5070 जैसे कार्ड्स ले लो। थोड़े महंगे पड़ेंगे बट वो तुम्हें 50% से भी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट देगा। पता नहीं तुम कैसा सिस्टम यूज कर रहे हो, मैं जस्ट एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ। 50% से भी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट तुम्हें सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड से मिल जाएगा। अगर सिस्टम में SSD नहीं है तो SSD में अपग्रेड करो, उससे भी काफी परफॉर्मेंस बूस्ट तुम्हें मिलेगा। अभी रैम अपग्रेड करना भूल जाओ। और नया पीसी अगर बिल्ड कर रहे हो, अगर करना ही है एट एनी कॉस्ट, तब तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देके ही अभी नया पीसी बिल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं अभी यही कहूंगा कि अभी नया पीसी बिल्ड करने का जो थॉट है वो दिमाग से थोड़ा निकाल के रखो। और अगर थोड़ा सा सस्ते में बिल्ड करना चाहते हो तो DDR4 के साथ जाओ। DDR4 में भी अभी भी काफी सारे कॉम्पेटेबिलिटी हैं, काफी सारे CPUs हैं, बट बहुत सारे ऐसे सॉकेट्स हैं जैसे कि AM5 सॉकेट AMD की, वो DDR4 के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। तो ये भी कुछ इश्यूज है, तुम्हें इंटेल साइड जाना पड़ेगा। ये तुम्हें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, इतना मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। देखो भाई, DDR5 एक्चुअली ऑसम तो है बट अभी टाइमिंग गलत है, तो अभी थोड़ा सा साइड में रखो DDR5 को। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हारे पास DDR4 या फिर DDR5 रैम मॉड्यूल्स है, कौन सा है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें सिर्फ 2000 रुपए के अंदर कोई नया ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए तो किस लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर तुम्हें ये जानना है तो स्क्रीन में जो वीडियो आ रही है इसको जाके देखो। बाय बाय।